अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। यकीनन आप खैरियत से होंगे। आज बेटा वीक 2 है और हमारा ज़ूम लेक्चर 2 है। ज़ूम लेक्चर 2 में आज हम उर्दू बी का काम करेंगे। पिछले वीक में वीक 1 में हमने उर्दू ए का सारा काम कंप्लीट किया था और उसके साथ एक तफ़हीम की थी। इस वीक में हम करेंगे हम आवाज़ अल्फाज, दास्तान गोई के उसूल और वीडियो जायज़ा। हमारा पहला उन्वान है हम आवाज़ अल्फाज, जिनको हम काफ़िया अल्फाज भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, तदरीसी मकासद को देखा जाए तो हम आवाज़ अल्फाज को समझना और उनकी पहचान करना ग्रामर में बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आप बच्चों को ये बताना कि हम आवाज़ अल्फाज का शायरी के साथ गहरा ताल्लुक़ है और नज़मों में हम आवाज़ अल्फाज का इस्तेमाल इनमें तरन्नुम और दिलकशी में इजाफ़ा करता है। तमहीदी सरगर्मी आपको वार्म अप करने के लिए, यानी आपको इस उन्वान के लिए तैयार करने के लिए हम कुछ स्लाइड्स को देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हम काफ़िया अल्फाज क्या हैं। पहली स्लाइड्स में देखें, आप, बाप, ताप, चाप, माप। इसी तरह आग, जाग, साग, राग, नाग। इन दोनों इन मिसालों में आपने देखा कि पहली मिसाल में पे, दोनों तमाम अल्फाज में एक आखिरी लफ्ज़ पे आ रहा है और सब की आवाज़ यानी साउंड एक जैसी है। इसी तरह नीचे वाली स्लाइड में भी आखिरी हर्फ गाफ है और सब की साउंड एक जैसी है। लिहाजा इससे पता चलता है कि ऐसे अल्फाज जिनके आखिरी लफ्ज़ मिलते जुलते हों और बोलने में उनकी आवाज़ भी मिलती जुलती हो, वो हम आवाज़ अल्फाज हैं। इसी तरह मज़ीद मिसालें देखते हैं, बर्क, शर्क, अर्क, गर्क, फ़र्क, वर्क। नीचे वाली मिसाल देखें, ताश, काश, फाश, लाश और चाश। ये हम आवाज़ अल्फाज की मुख्तलिफ मिसालें हैं। आइए अब इन मिसालों की रोशनी में देखते हैं कि हम आवाज़ अल्फाज से क्या मुराद है। ऐसे अल्फाज जिन्हें अदा करते हुए एक जैसी आवाज़ आती हो और आखिरी हरूफ एक जैसे हों, वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं, जैसा कि हमने पहली मिसालों में देखा। और इसी तरह ये मिसाल है दौड़ा, तोड़ा, मोड़ा वगैरह। प्यारे बच्चों, ये हमारी जो ग्रामर की किताब है यूसुफ उर्दू ग्रामर, ये उसके पेज नंबर है 24 एंड 25, जिस पर ये हम आवाज़ अल्फाज दिए गए हैं। अब आपने इस तारीफ़ की रोशनी में, जो जैसा कि आपको पहले सब समझाया गया, उसकी मदद से इन सफ़ात को आपने हल करना है। और यहाँ पर देखिए, पहले सवाल में भी बॉक्सेस दिए गए हैं। इन बॉक्सेस में से में आपने हम काफ़िया अल्फाज लिखने हैं। जैसे पहले शेर में है 1 2 3 4, आओ मिलकर बैठे यार। इसमें चार और यार हम आवाज़ अल्फाज हैं, आप इन्हें पहले 2 बॉक्सेस में लिख दें। इसी तरह बाकी भी देखेंगे हम आवाज़ अल्फाज। सवाल नंबर 1 और दोनों यानी एक जैसे हैं, इनमें से आपने हम आवाज़ अल्फाज नीचे दिए गए बॉक्सेस में लिखने हैं। इसी तरह पेज नंबर 25 में आपने 3 हम आवाज़ अल्फाज बनाने हैं। जैसे पहला लफ्ज़ है काला, तो इसके हम आवाज़ होंगे माला, ताला और जाला। इसी तरह आप बाकी के अल्फाज इस किताब पर खुद से बनाएंगे। सवाल नंबर 4 में देखिए, वहाँ पर भी कॉलम में हम आवाज़ अल्फाज जो दिए गए हैं उन पर आपने टिक की अलामत लगानी है। जैसे पहले कॉलम में आज, ताज और राज, ये तीनों हम आवाज़ अल्फाज हैं, इन पर आपने टिक की अलामत लगा देनी है। आइए हमारा दूसरा उन्वान है दास्तान। ये बेटा आपने यूट्यूब से किड्स प्लैनेट उर्दू चैनल है, वहाँ से आपने ये कहानी है चिंटी और टिड्डा, ये बार बार आपने देखनी है, समझनी है और इसको ज़ुबानी याद करके अपने घर के दीगर अफराद को सुनाएं खुद एतमादी के साथ। बेटा दास्तान गोई के कुछ असूल हैं।
इन असूलों पर अगर आप कारबंद रहेंगे, इनके पाबंद रहेंगे, तो दास्तान गोई आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगी। नंबर 1, कहानी सुनाते हुए तलफ़ुज़ और लहजे का ध्यान रखें। नंबर 2, मुख्तलिफ़ किरदारों के मकालमात उनके मुताबिक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अदा कीजिए। कहानी आराम व सुकून के साथ और ठहर ठहर कर सुनाइए। कहानी सुनाते हुए कहानी के मुताबिक अपनी आवाज़ में तब्दीली लाते रहिए। मसलन अगर चिंटी के डायलॉग हैं तो आप चिंटी की आवाज़ निकालें, बारीक सी, जैसे चिंटी हल्की सी आवाज़ में और बारीक आवाज़ में बोलेगी। इसी तरह टिड्डा जो है वो भारी और ज़्यादा सख्त आवाज़ में बोलेगा। तो ये कहानी सुनाते हुए आप किरदार के जब मुख्तलिफ़ किरदारों के डायलॉग आएंगे तो आपने उसी तरह से अदा करने की कोशिश करें। याद रखिए, कहानी सुनाते हुए जितना लुत्फ़ आप खुद उठाएंगे इतना ही सुनने वाला भी आपकी कहानी से लुत्फ़ उठाएगा। इसी तरह कहानी सुनाते हुए आप सुनने वाले की तरफ ज़रूर देखिए और उनकी हरकतों सकनात पर गौर कीजिए। अगर वो बार बार हिल रहे हैं और आपकी बातें ध्यान से नहीं सुन रहे, वो इधर उधर देख रहे हैं, और अगर तो समझ लीजिए कि उन्हें भी आपकी कहानी सुनने में लुत्फ़ नहीं आ रहा। इसलिए दूसरों को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए आपने बहुत अच्छे अंदाज से और खुद भी मज़े लेके कहानी सुनानी है। इसी तरह लास्ट पॉइंट है कि आपकी कहानी में जितना तजस्सुस यानी सस्पेंस होगा उतना ही सुनने वाला आपकी कहानी से लुत्फ़ उठाएगा। आइए अब हमारा तीसरा उन्वान है वीडियो जायज़ा। वीडियो जायज़ा में भी बेटा आपने उर्दू फेरी टेल चैनल से बंदर और मगरमच्छ कहानी देखनी है और इसको बार बार देखकर इसको यानी ज़बानी याद भी करें और इसके मुश्किल अल्फाज की पहले रेड रजिस्टर पर तैयारी करें और फिर उसके बाद तैयार करने के बाद कहानी खुशहती के साथ उर्दू बे कॉपी पर आप लिखेंगे। ये कॉपी पर काम करने के लिए चंद हदायत है जो कि वीक 1 से हम आपको बता रहे हैं। इन तमाम हदायत को तवज्जो और गौर से पढ़ते हुए आपने उर्दू बी कॉपी पर ये काम करना है। घर का काम यानी आपको डेट वाइज ये काम बता दिया गया है। आपने इन्हीं डेट के हिसाब से डेट वाइज आपने अपनी असाइनमेंट्स जो है कंप्लीट करनी है। यूसुफ उर्दू ग्रामर में हम आवाज़ अल्फाज सफ़ा नंबर 24 और 25 आपने किताब पर ही हल करने हैं, मैंने आपको बताया है। अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आप 89 शाह जमाल ब्रांच से ये किताब स्कूल से हासिल कर सकते हैं और अपना काम मुकम्मल करें फिर किताब लेकर। उसके बाद है 2 जुलाई को जो आपका काम है, आपने चिंटी और टिड्डा दास्तान गोई तैयार करनी है और घर वालों को ज़ुबानी सुनानी है। और 3 जुलाई को आपने करना है वीडियो जायज़ा। ये उर्दू बी कॉपी का काम है। बंदर और मगरमच्छ कहानी तवज्जो से और खुशहती और दुरुस्त इमला के साथ आपने उर्दू बी कॉपी पर करनी है। और ये आपका आजमाइशी टेस्ट है, यानी मैंने आपसे ये कुछ सवालात हैं कि इस शेर में हम काफ़िया अल्फाज कौन से हैं। दो होंठ दिए कि मुँह से बोलें, शुक्र उसका करे ज़ुबां खोलें। जी यकीनन आप समझ गए होंगे इनमें से हम काफ़िया अल्फाज कौन से हैं। जी बोलें और खोलें। इसी तरह बताइए कि दास्तान गोई से आप में कौन सी खूबी पैदा होती है, यानी आपकी शख्सियत में कौन सी खूबी पैदा होती है। जी क्या तलफ़ुज़ दुरुस्त होता है और बेटा खुद एतमादी पैदा होती है। दास्तान गोई से सबसे बड़ी खूबी जो खुद एतमादी आपकी शख्सियत में आती है। तीसरा जो है आपसे सवाल कि वीडियो जायज़ा में कहानी अपने अल्फाज में लिखने से आपकी इमला पर क्या असर पड़ता है। बुरी होती है, क्या समझ नहीं आती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आपकी इमला जब आप ज़ुबानी कहानियाँ लिखेंगे, मुख्तलिफ़ जब आप बात लिखते हैं तो आपकी इमला बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने ये काम बहुत तवज्जो से करना है और इस वीक में काम कम है। अब आपने साथ साथ काम मुकम्मल करना है और साथ साथ इनको याद भी करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।